हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून क्लास। आर्यन बाबू कोचिंग सेंटर आजमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी लोग को मैथ से ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से आपको पढ़ाया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें, जैसे कि मैथ का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। इसका डेफिनेशन है, परिभाषा है, त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज या उससे बने बहुभुज का अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहलाता है। जैसा कि त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना होता है, त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण का अर्थ है तीन कोण, यानी वह आकृति जिसमें तीन कोण हो, वह त्रिकोण हुआ। और मिति का अर्थ है मापना। तो तीन कोण को मापना, यानी तीन कोण किस आकृति में होता है, तो तीन कोण त्रिभुज में ही होता है। तो त्रिकोण का अर्थ है तीन कोण, मिति का मतलब मापना, यानी तीन कोण को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, त्रिकोणमिति में केवल समकोण त्रिभुज उपयोग होता है। त्रिकोणमिति में केवल समकोण त्रिभुज उपयोग होता है। और समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं? वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब समकोण त्रिभुज में उपयोग होता है तो जहाँ पर समकोण स्थित होता है उसके तल का भाग आधार, ऊंचाई लंब और तिर्यक ऊंचाई कर्ण होता है। जहाँ पर समकोण स्थित है, तल का भाग आधार, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वह लंब, और जो तिर्यक रेखा होती है वह कर्ण। तो त्रिकोणमिति अनुपात की संख्या 6 होती है। साइन, कास, टैन, काट, सेक, कासेक। अब इसमें बात ये आती है कि जैसे त्रिकोणमिति अनुपात भाई 6 क्यों होता है, 6 से ज़्यादा क्यों नहीं हुआ, 6 से कम क्यों नहीं हुआ। तो हम आप सभी को बता दें कि ये जो त्रिकोणमिति अनुपात है, त्रिकोणमिति उपयोग होता है समकोण त्रिभुज में। और समकोण त्रिभुज हो या कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज में केवल 3 भुजाएं होती हैं। तो आपके सामने जो त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज में आप भुजाओं का अनुपात अगर देखेंगे तो भुजाओं का अनुपात एक बार आधार बटे लंब, फिर आधार बटे कर्ण, फिर कर्ण बटे लंब, फिर कर्ण बटे आधार, फिर लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। यही 6 अनुपात में ही भुजाओं को आप बांट सकते हैं, 6 के अलावा 7वां नहीं बांट सकते हैं। तो यही त्रिकोणमिति अनुपात है कि इन्हीं तीनों भुजाओं को अनुपात में बांटना ही त्रिकोणमिति अनुपात है। तो इसी अनुपात को बांटना, जैसे आधार बटे लंब, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, यही जो 6 अनुपात है, इसी को बांटने के बाद वैज्ञानिकों ने इसका नाम त्रिकोणमिति में रख दिया है, साइन, कास, टैन, काट, सेक, कासेक। तो इसी में 6 अनुपात का नाम अलग अलग नाम से पुकार दिया गया कि अगर लंब बटे कर्ण है तो कौन है? साइन थीटा। आधार बटे कर्ण है तो कास थीटा। लंब बटे आधार है तो टैन थीटा। काट आधार बटे लंब है तो काट थीटा। कर्ण बटे आधार है तो सेक थीटा। और कर्ण बटे लंब है तो कासेक थीटा। अब इसमें साइन, कास, टैन, काट, सेक, कासेक के त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं। अब इसके साथ जो थीटा लगा हुआ है, समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है और बाकी दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण आपको पता है कि 0 से बड़ा 90 से छोटा। तो ये जो न्यून कोण होते हैं, यही न्यून कोण का मान ही थीटा होता है। इन्हीं कोणों के अनुसार हम जो है ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, याद करने का ट्रिक, लाल बटे कका, अकक बटे लाल, लाल बटे कका, अकक बटे लाल। तो 3 अनुपात जो होते हैं आप क्रमशः इस तरह याद रखेंगे हमेशा, साइन, कास, टैन, लाल बटे कका। अब उसके बाद इसी साइन, कास, टैन का व्युत्क्रम ही होता है काट से कासे, यानी 3 आप याद करेंगे, 3 इसी का व्युत्क्रम होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन का व्युत्क्रम होता है कासेक थीटा। देखिए कर्ण बटे लंब।
कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो कास थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा कर्ण बटे आधार। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टैन का व्युत्क्रम कॉट होता है आधार बटे लंब। यानी कि आपको 3 याद रखना है और 3 एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। इसे हम आपको आगे सिखाएंगे। तो फिलहाल आप इतना जानते रहिए, त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। ये 6 अनुपात आए कहाँ से हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि इन्हीं भुजाओं का अनुपात ही, इन भुजाओं का जब अनुपात आप निकालेंगे तो आपको 6 ही अनुपात मिलेंगे। 6 के अलावा न तो 7 मिलेगा न तो 5 मिलेगा, केवल 6 ही मिलते हैं। इन्हीं 6 अनुपात का नाम वैज्ञानिकों ने साइन कास टैन काट सेक कासेक के नाम से रख दिया है कि अगर लंब बटे कर्ण है तो साइन थीटा, आधार बटे कर्ण है तो कास थीटा, लंब बटे आधार है तो टैन थीटा, और इन्हीं तीनों का व्युत्क्रम इधर ये तीनों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको हमें लगता है कि याद हो जाएगा। अब ये जो त्रिकोण